बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन टेक्निकल व्लॉग। तो आज हम एक वीक बाद ही व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हम शॉर्ट्स वगैरह डाली जा रहे थे। तो आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आज हम कौन सा टेक्निकल इशू सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो मेरी हालत आप देख रहे होंगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। तो मैं अब जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो जैसे ही नहा के आऊँगा फिर आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम क्या टेक्निकल इशू सॉल्व कर रहे हैं। और व्लॉग से बने रहिए और थोड़ी सा इंतज़ार। वेलकम बैक। तो नहा के हम आ चुके हैं और कंघी भी दे रहे हैं बालों के अंदर। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा क्योंकि इंग्लिश तो मुझे बहुत पूरी सूरी बोलनी आती है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, कौन कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो आज के व्लॉग के हम 3 पार्ट बनाएंगे। 3 पार्ट को आपने लाजमी देखना है और हर पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि प्रिंटर का कौन सा पार्ट किस लिए यूज़ होता है। तो व्लॉग से बने रहिए और देखते रहिए व्लॉग को। ये फंस गया सी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने आज आपको बताया कि आज हम आपको बताएंगे कि भाई प्रिंटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यानी कि डलती हैं। तो प्रिंटर के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है टोनर। जो टोनर होता है वो प्रिंटर का समझे दिल होता है। अगर टोनर प्रिंटर के अंदर ना हो तो प्रिंट ही निकल सकता। और कोई भी चीज़ यानी कि प्रिंटर के अंदर ना हो फिर प्रिंट निकल आएगा। लेकिन जो टोनर है वो मेन चीज़ है जो अंदर डलती है, उसके बाद फिर प्रिंट निकलता है। प्रिंट करना जो है ना वो टोनर का काम है। और टोनर के अंदर जो हमारे मेन पार्ट्स होते हैं वो ड्रम होता है। उसके बाद ब्लेड्स होते हैं, 2 ब्लेड्स होते हैं, एक सी ब्लेड होता है, एक डी ब्लेड होता है। जो सी ब्लेड होता है वो इंक को क्लीन करता है, इसलिए सी ब्लेड स्टैंड फॉर क्लीनिक ब्लेड हो गया। और जो डी ब्लेड हो गया उसे कहते हैं डॉक्टर ब्लेड। डॉक्टर ब्लेड जो होता है वो मैग्नेट के नीचे होता है। उसके बाद टोनर के अंदर एक मैग्नेट भी होता है। उसके बाद मैग्नेट जो होता है उसका काम होता है लिखाई को बहुत डार्क करना। अगर मैग्नेट हमारा बिल्कुल A1 है तो फिर वो हमारा रिजल्ट बिल्कुल डार्क होगा। टोनर के अंदर एक मेन जो चीज़ है वो ड्रम है और 2 ब्लेड्स हैं, एक पीसीआर है। ये 4 चीज़ों पर टोनर यानी कि चल रहा है। अगर एक चीज़ भी ख़राब हो जाए यानी कि एक ब्लेड ख़राब हो जाए तो वो ब्लेड चलते चलते पीसीआर को ख़राब करेगा, वो चलते चलते ड्रम को ख़राब करेगा। अगर 3 चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और 3 मोटी लाइंस अगर हमारे प्रिंट के अंदर आए तो हम समझ जाना चाहिए कि हमारा ड्रम, ब्लेड और पीसीआर, ब्लेड भी क्लिनिक ब्लेड यानी कि ख़राब हो गया है। टोनर जो है वो बहुत ही नाजुक चीज़ है। जैसे कि हम आप 5 से 6 दफ़ा जिस भी टोनर को रिफ़िल करवाएंगे तो उसकी जो बॉडी होगी वो लूज़ हो जाएगी। जब उसकी बॉडी लूज़ हो जाएगी तो हम यानी कि हर हर रिफ़िल पे उसका ब्लेड, ड्रम कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती रहेगी। तो जैसे ही हमारे टोनर की बॉडी लूज़ हो जाए या ख़राब हो जाए तो हमें ये करना चाहिए कि हमें टोनर नया परचेज़ कर लेना चाहिए। अगर हम टोनर नया परचेज़ कर लेंगे तो वो हमारा ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर जैसे हम 3000, 2500, 2000 का टोनर है और हम उसके ऊपर 1500 या 1000 रुपये लगा दें तो फ़ायदा तो ना हुआ ना। तो इस वजह से आज हमने आपको ये बताया कि टोनर के अंदर 2 ब्लेड होते हैं, एक पीसीआर होता है, एक ड्रम होता है, एक मैग्नेट। 5 चीज़ें जो है ना वो टोनर के अंदर अवेलेबल हैं। अगर वो 5 चीज़ें निकाल लें तो टोनर जो है वो एक प्लास्टिक की बॉडी है जो कि कार्बन से बनती है। और हमारा जो टोनर है वो हमें 4 से 5 दफ़ा रिफ़िल करवाना चाहिए। 4 से 5 दफ़ा रिफ़िल करवाना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम हमें रिफ़िल नहीं करवाना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम अगर हम रिफ़िल करवाएंगे तो वो हमारा ही नुकसान है। फिर हम उससे अब टोनर के जितने का टोनर आ रहा है उससे ज़्यादा पैसे हम उसके ऊपर लगाएंगे। ब्लेड जो है, सी ब्लेड स्टैंड फॉर क्लिनिक ब्लेड एंड डी ब्लेड स्टैंड फॉर डॉक्टर ब्लेड। और आज के व्लॉग को हम एंड करते हैं और हमारे व्लॉग से बने रहिए। हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि प्रिंटर के अंदर टोनर के अलावा और कौन सी मेन चीज़ है जो पेपर यानी कि कैसे यानी कि प्रिंट होता है, किस तरह से पेपर निकलता है, किस तरह से आता है, किस तरह से जाता है। और व्लॉग से बने रहिए और अल्लाह हाफिज़। समझ रहे हो आप? समझ रहे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे, बताएंगे नहीं दिखाएंगे, ड्रम को दिखाएंगे, ब्लेड को दिखाएंगे, सी ब्लेड दिखाएंगे, डी ब्लेड दिखाएंगे, उसके बाद पीसीआर दिखाएंगे। पूरे टोनर के सारे पार्ट्स को दिखाएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। बाकी व्लॉग से बने रहिए। और आज का व्लॉग और आज का यानी कि व्लॉग ये वाला जो है ना वो पार्ट्स में बना रहे हैं हम, 3 पार्ट्स में यानी कि इसे डालेंगे। तो तीनों पार्ट्स देखें और तीनों पार्ट्स में हम आपको पूरे प्रिंटर की डिटेल देंगे कि प्रिंटर है क्या चीज़, प्रिंटर प्रिंट कैसे करता है, कैसे पेपर पकाता है, कैसे यानी कि उसके क्या क्या फंक्शन है।
तो तीनों पार्ट्स को लाजमी देखने। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सब चीज़ें दिखाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। अभी तो हमने आपको बताया है, नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। और व्लॉग से बने रहिए। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और अल्लाह हाफिज़। और जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें।